स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं आयुष वेलनेस लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर। आयुष वेलनेस लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आयुष वेलनेस लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाइए, आयुष वेलनेस लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि स्टॉक ने लगातार रैली दिखाई है। तो हम बात करते हैं क्या ये स्टॉक रैली दिखाने लायक, इसके फंडामेंटल हैं, क्या स्टॉक आगे की ओर क्या कर सकता है, सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात, हाँ, अगर ये जो वीडियो है ये आपको एजुकेशनल से पर्पज है और इसमें किसी भी आपको बाई एंड सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है सर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका देखो मार्केट कैप है जो मात्र 633 करोड़ का मार्केट कैप है। 1000 करोड़ से कंपनी जो भी हो, ठीक है सर, कितनी 1000 करोड़ से कम की कंपनी, अगर 1000 करोड़ के कम के आसपास की कंपनी है तो उसको आप बहुत ही रिस्की पैरामीटर में समझ लीजिए, ठीक है सर। दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी बात उसमें उस स्टॉक में केवल आपको उतना ही निवेश करना चाहिए। ये तो हम बाद में पहुंचेंगे इस कंपनी कैसी है क्या है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ऐसे स्टॉक में उतना ही निवेश करना चाहिए जो कि 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी है उसमें। जितना कि कंपनी के नीचे आने पर आपको दिक्कत ना हो, आपके पैसा जाने पर दिक्कत ना हो, आपका पैसा डूब जाने पर दिक्कत ना हो, उतना ही निवेश करना चाहिए, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, कितने का 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो आप उसमें 1000 रुपए मात्र इन्वेस्ट करिए, ठीक है सर, मात्र 1000 रुपए इन्वेस्ट करिए। अगर आपका 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसमें कितने, मात्र 2000 रुपए इन्वेस्ट करिए। जितना कि आपको उस पैसे को, आप ये समझ लीजिए कि वो पैसा हमारा चला गया, जितना कि उस पैसे के जाने पर आपको दिक्कत ना हो, बस मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। अब आगे चलते हैं, स्टॉक का पी रेशियो देखिए तो 615 का पी रेशियो है जो कि बहुत हाई पी रेशियो है, ठीक है। यहाँ से दूसरा रिस्क चालू हो जाता है। सबसे पहला रिस्क कहाँ था, 1000 करोड़ के पास की कंपनी थी, तो पहला रिस्क। दूसरा क्या हो गया कि पी रेशियो कितना हो गया, 615 का पी रेशियो हो गया, ये दूसरा रिस्क आ गया। अब आगे चलते हैं, बुक वैल्यू देखो तो मात्र 1.25 की बुक वैल्यू है। आरओसी आरओई देखें तो वो भी ज्यादा कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि 15 के ऊपर आरओसी आरओई हो तो ज्यादा बेटर मानी जाती है, ठीक है। उसके आगे अगर चलते हैं तो आगे अगर देखिए आप, पीईजी रेशियो जो है वो माइनस का 603 है सर, कितना, पीईजी रेशियो माइनस का 603। अमूमन में अगर बात कहूँ आपसे, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी कर रहे हैं, अगर आपका पीई रेशियो 1 से कम या मतलब जीरो हो जाता है, कितना, जीरो हो या माइनस में चला जाए, तो उसको आप समझ लीजिए कि उस कंपनी को आप निगलेक्ट ही कर देना चाहिए, ठीक है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलें तो यहाँ देखिए डेब्ट टू इक्विटी कर्जा कंपनी के पास है नहीं, पिट्रोस की स्कोर 5 का है और यहाँ प्लेज परसेंटेज है नहीं, और सेल्स ग्रोथ 5 साल की और 3 साल की बात की जाए तो माइनस के 66.0% और माइनस की 84.2%, ये सेल्स ग्रोथ दिखा रही है 3 साल की और 5 साल की। ये भी एक नेगेटिव फैक्टर आ गया, ठीक है सर। सारी कुछ नेगेटिव फैक्टर ही हैं। और आगे और बात करते हैं तो वो भी आगे देखिए। उसके बाद एक बात और आती है कि कंपनी ने अभी ये बोनस जारी किया था, उसकी रिकॉर्ड डेट थी 26 दिसंबर की, ठीक है सर। तो कंपनी के बोनस शेयर जो है वो आप लोगों के खाते में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 26 दिसंबर की जो बोनस डेट थी, उसके बाद थोड़ा सा और अगर आगे चर्चा कर लें तो रिजल्ट की तरफ देखते हैं, रिजल्ट क्या है कंपनी के, सारी कुछ बातों चर्चा करेंगे। हाँ, दूसरी बात ये कि केवल वीडियो मैंने एजुकेशन के लिए बनाया है, किस प्रकार से आप एक अच्छी कंपनी का और एक ऐसी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं जो कि मार्केट में, जो कई फ्रॉड होते हैं मार्केट में, जिससे आप कैसे कंपनी को पहचान सकते हैं, ठीक है सर। आगे अगर देखें तो देखो सेल्स ग्रोथ आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है कोई खास, क्योंकि ये देखो 6 करोड़, 5 करोड़, फिर 1 करोड़ 96 लाख, फिर आपकी जीरो हो गई, फिर आपकी 1 करोड़ हो गई, फिर आपकी जीरो हो गई, तो कोई खास सेल्स ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन देखिएगा, ये देखिए क्या है इसमें मार्जिन, मार्जिन भी आपको कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट के अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो जून के क्वार्टर से 2.17% का मार्जिन, उसके बाद आपको 6.44% का मार्जिन दिखाई दे रहा है। उससे पहले ये देखो 40% का है, उससे पहले क्या है, माइनस के 58% का है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट भी आपको कोई खास अच्छा नजर नहीं आएगा, माइनस का 0.4, फिर माइनस का 0.3, और ये देखिए आप। उसके बाद अगर आगे चलते हैं, आगे इसको थोड़ा सा मैं साल दर साल का प्रदर्शन भी आपको दिखा दूं तो साल दर साल का प्रदर्शन भी देखिए कोई खास सेल्स ग्रोथ नहीं है कंपनी की। उसके बाद अगर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वो भी आपका मात्र 3.55 है, उससे पहले 58% है, उससे पहले माइनस का 10 है, माइनस का 11 है, ये है। आगे अगर बात करें नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जैसा क्वार्टर टू क्वार्टर चल रहा है वैसा ही साल दर साल का प्रदर्शन है कंपनी का। आप ये कहें कोई ज्यादा खास अच्छा प्रदर्शन हो गया है, कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं है, ठीक है। और अगर आगे चलते हैं
तो बैलेंस शीट पर नजर डाल लें। बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास कम कितने हैं, 2.85 करोड़ के रिजर्व हैं। उससे पहले कंपनी के रिजर्व आपके पास 1.67 के, फिर 1.16 के, इस प्रकार के रिजर्व थे। कर्जा अगर देखा जाए तो कर्जा कंपनी के पास नहीं है। थोड़ा और आगे चलें, फिक्स्ड एसेट के नाम पर कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट यहाँ देखिए आप कुछ भी नजर नहीं आता है। वर्क प्रोसेस अगर दिखाया जाए तो वो भी वर्क प्रोसेस कोई भी नहीं चल रहा है। ठीक है सर, आगे कर चलते हैं हम लोग। रेशियो में देखें तो रेशियो यहाँ पे आपके 12.17 के और कैश कन्वर्जन साइकिल 12.17 का और वर्किंग कैपिटल डेज 267.67 दिन के दिखा रहा है। ठीक है सर, शेयर होल्डर पैटर्न की वही बात करें, थोड़ा सा पैटर्न पे और अगर आते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिएगा। प्रमोटर की होल्डिंग शुरुआत में 2021 में कितनी थी, 32.52%। अब आज के दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। सारा का सारा माल पब्लिक ने उठा लिया। आपको मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास किया। देखिए सर, पूरा का पूरा माल किनके पास है, पूरा का पूरा माल है पब्लिक के पास। पब्लिक कौन है, आप लोग। पूरा का पूरा माल आप लोगों के पास है। और यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो कुछ माल ऐसे लोग होते हैं पब्लिक में जो कि ज्यादातर माल अपने पास रखे हुए होते हैं। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सिस्टम चलता है इनका पंप एंड डंप का। कहेगा सर, पंप एंड डंप की स्थिति चलती है। पंप एंड डंप की स्थिति चलती है, जो अमूमन कहा जाता है कि शेयर मार्केट रिस्की होता है। शेयर मार्केट रिस्की होता है वो आपके इन्हीं कारणों से रिस्की होता है कि मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां डली होती हैं जिनको कि आप ये कह सकते हो कि जिनमें पैसा, देखो इन कंपनियों में, थोड़ा चार्ट पे और चलता हूँ उसके बाद में आपको बताता हूँ। चार्ट और लेके आते हैं उस कंपनी का, वो देखिएगा आप। अब हमारी कंपनी के चार्ट पे, तो कंपनी का चार्ट देखिए आप। मैंने आपको सारे फंडामेंटल दिखाए। अब आप ये बताइए कौन सा फंडामेंटल इसका इतना मजबूत है कि जो कंपनी 25 रुपए से सीधे कहां पहुंच गई, 130 रुपए पे पहुंच गई। कितने पे सर, 130 रुपए पे पहुंच गई। ठीक है, अब आप लोग, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग ऐसी कंपनियों में क्यों निवेश करते हैं जिसमें कि हमेशा पंप एंड डंप की स्थिति चलती है। ठीक है, एक कंपनी पंप एंड डंप हमेशा चलता रहता है इन कंपनियों में। आप ये देखिए, जब भी कोई छोटी कंपनी आपको मिले, 1,000 करोड़ से कम की कंपनी मिले और वहां पे पूरा का पूरा माल किनके पास हो, पब्लिक के पास हो माल हो। ठीक है सर, तो ऐसी कंपनियों से थोड़ी दूरी बनाइए। या फिर अगर आप निवेश करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया कि निवेश, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप निवेश करते हैं, अगर आप में ये कला है कि ऐसी कंपनियों से आप पैसा अर्जित कर लें, ठीक है, पैसा आप बना लें, पैसा आप कमा लें, तो आप निवेश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करिए। हो सकता है आपके अंदर कला हो सकता है आपके अंदर वो एबिलिटी हो जिससे कि आप ऐसी कंपनियों से पैसे कमा लेते हो। अगर, लेकिन एक बात और जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि इस कंपनी से आपने कितने रुपए कमा लिए, या इससे पहले एक और कंपनी आई बीजीडीएल, उस कंपनी से आपने कितने रुपए कमाए। वो जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कितने आपने इस कंपनियों में पैसे बना लिए। ठीक है, हाँ, अगर ऐसी कंपनियों में आपके पास एबिलिटी है कि ऐसी कंपनियों में आप पैसे बना लेते हो, तो देखो ऐसी कंपनियों से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप इनमें प्रॉफिट कर लें, प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लें उसको, फिर दोबारा आप उस कंपनी में एंट्री न लें, सबसे पहली बात। क्योंकि अब क्या होगा कि अब आपका लालच होता है, आपका नहीं वो सबका ही लालच होता है। जब आप एक बार उसमें कुछ पैसे कमा लेते हो, फिर आपको सोचते हो कि चलो यार एक बार और कमा लें, एक बार और कमा लें, वो ही पैसा उसमें लगा देते हो। यहाँ आ जाता है, यही मार्केट कहते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग कहे कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट गैम्बलिंग है, तो वो यही है। इन कंपनियों की वजह से ही है, ऐसी कंपनियों की वजह से है जिसमें कि पंप एंड डंप की स्थिति लगातार बनी रहती है। ठीक है, अब ये कंपनी आप कहाँ तक ले जा रहे हैं, ये देखिए ऑपरेटर, बेसिर पैर की कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है, क्यों, आपको मैंने पिछली पहला फंडामेंटल दिखाया, कोई इतना मजबूत फंडामेंटल नहीं इस कंपनी में आया जिसकी वजह से कंपनी लगातार दौड़ती चली जा रही है। ठीक है सर, अब देखिए ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, अगर आपके पास योग्यता है कि ऐसे कंपनी से आप पैसे कमा सकते हैं तो आप कमाइए सर, मेरी तरफ से ना ही कोई बाई की रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेल की रिकमेंडेशन है। अगर आपको सूट करती हैं ऐसी कंपनियां तो आप लीजिए, क्योंकि आप लोग समझाते हैं तब भी नहीं मानते हो, कोई फायदा मिलता नहीं है कहने का। लेकिन मेरा केवल एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, जिसमें कि मैं, काफी व्यूअर इसमें ऐसे होंगे जो इसमें सोच रहे होंगे आयुष वेलनेस लगातार भागता जा रहा है, लगातार भागता जा रहा है, हम इसमें पैसे कमाएं। तो अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं हो, अगर आपको 1 रुपया भी जाने से डर लगता है, 1 रुपये जाने से अगर वो पैनिक की सिचुएशन होती है, तो आप ऐसी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट न करें। पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है और मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है सर, आप उनमें से एक ऐसी कंपनियों को छांटिए जिनमें के पैसा आपको एकदम मल्टीपल ना हो, धीरे धीरे मल्टीपल हो, और वो धीरे धीरे मल्टीपल होके बना रहे पैसा, आपका पैसा सेफ रहे, आपका पैसा न जाए। क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, पी रेशियो बहुत ज्यादा चल रहा है,
सेल्स ग्रोथ है नहीं है, पी रेशियो माइनस का है, तब भी कंपनी लगातार भाग रही है, तब भी कंपनी लगातार भाग रही है। ऊपर से बोनस दे रहे हैं, ठीक है सर, बोनस दे दिया है, एक बोनस का आपको झुंझुना पकड़ा देते हैं कि आप उसमें बोनस में लगे रहिए। ठीक है सर, तो मैं आपको उस खारा को समझाने का प्रयास किया, रिस्की कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों से अवॉइड रहिए। और काफी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, मल्टीबैगर शेयर है अभी, और सुनिए सर, अभी ये काफी चैनल पे चल रहा है, मल्टीबैगर शेयर है, मल्टीबैगर शेयर है, और बनाने वाले खुद नहीं जानते क्या बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। और लेकिन जब कंपनी में कोई दिक्कत आएगी तब कहेंगे हमने तो कहा ही नहीं था, हमने तो कहा ही नहीं था, हमने तो लेने की नहीं कहा था। इसलिए सर ऐसी कंपनियों से आप दूर रहिए। और अगर आपको तब भी रिस्क पसंद है तो आपके लिए मेरा समझाने का उद्देश्य है, जिसको मैंने आपको समझाया। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और दूसरी बात, रेलवे और डिफेंस में कई अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं। रेल मनी कंट्रोल पे आज की न्यूज है कि मनी कंट्रोल पे कि रेलवे में लगभग 3 लाख करोड़ का बजट हो सकता है इस बार। तो देखते हैं, अगले वीडियो बनाते हैं जिसमें हम रेलवे की चर्चा करेंगे। डिफेंस में भी अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं। तो काफी, अगर आपका पास पैसा है तो इन स्टॉकों में आप निवेश करिए, वहां से आप मल्टीपल पैसा करिए। ठीक है सर, मेरी बात आपको समझ में आई होगा, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।